Good morning everyone. Welcome to बघेल चाइल्ड आई केयर एंड लो विजन क्लिनिक। आज मैं आपको लीड में होने वाले विकार, डिसऑर्डर और डिजीज के बारे में बताऊंगा। आपको मालूम है कि हमारे जो है आँख में के ऊपर दो लीड है, अपर एंड लोअर। इसमें कभी कभी आपको कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं और कुछ डिजीज आपको दिखाई देगा। आप देखिए इसमें disorder of the eyelid and disease। डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। हमारे कोई ऑर्गन पार्ट्स में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें खराबी आना, जो सही से फंक्शन न करे, उसी को हम डिसऑर्डर मीन्स होता है विकार होना। अभी देखिए मैं आपको टोसिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। टोसिस, आपको मालूम है कि हमारे लिड में स्किन के नीचे आपको टिश्यू मिलेगा, मसल्स मिलेंगी और आपको टार्सल प्लेट मिलेगा और ग्लैंड्स मिलेंगी। तो हर ऑर्गन्स का, एलिमेंट्स का अपना अपना काम है। तो देयर इज ड्रॉपिंग ऑफ द अपर लीड below normal position। टोसिस पी साइलेंट है। टोसिस, इसमें क्या होता है, ड्रॉपिंग मतलब हमारा जो आईलिड है, अभी तो देखिए ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है, आँख उठती है, अपने आप जो है झपकती है। मगर ड्रॉपिंग मतलब पूरी तरह से आँख की पलक, अपर लिड है, वो गिर जाती है, जो हमारे टोटल आई वॉल को ढक लेती है। और हमारा जो नीचे का जो आईलिड है वो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये किस कारण होता है, आपको मालूम है हमारी जो एलपीएस मसल्स होती है वो जो है खोलने का काम करती है, और हमारी जो ऑर्बिकुलाई मसल्स होती हैं वो झपकने का काम करती हैं, बंद करने के काम करती हैं। और जो हमारी मोलर मसल्स होती हैं ये जो है हमारी लीड मार्जिन को, दोनों को बंद करने के काम में आती हैं। और इसका जो है कॉज क्या है, कॉज बाई कंजेनाइटल। दूसरा आपको न्यूरोजेनिक मतलब होता है ब्रेन में कभी कोई ट्यूमर हो जाता है, उसके कारण भी जो है ये आपकी पलक गिरी हुई होती है। और कंजेनाइटल मतलब बाई बर्थ से ही कोई बच्चे को ये आपको देखेंगे पूरी लीड जो है नहीं खुल पाती है। और तीसरा भी कारण है थर्ड नर्व जो हमारी होती है वो जो है पॉलिसी हो जाती है। पॉलिसी हमारी जो थर्ड नर्व होती है उसके कारण भी जो है हमारा ऊपर का जो है लीड, थर्ड नर्व में बहुत भी चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारी एलपीएस मसल्स भी आती है, जिसके कारण हमारी लीड ड्रॉपिंग कंडीशन में आपको दिखेगी। और कारण भी ट्रोमा हो सकता है। ट्रोमा कभी कभी ब्लंट इंजरी या कोई इंजरी मेरे आँख आई बॉल के पास लगा, उसके कारण हमारी जो एलपीएस मसल्स होती है, जैसे आपको लिवेटर परवरल सुपीरियर जो है मसल्स होती हैं, ये जो मसल्स ये क्या है, डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण आपको ये टोसिस देखने को मिल जाएगा। ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है। हमारी लीड पहले से ही है, लीड में वो चीज फंक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है ये आपको विकार
होता है। इसके बाद एक डिजीज आती है, डिजीज क्या है ये, एम्ब्लोपिया। अगर हमारा जो कंजेनाइटल है, बच्चे को बाय बर्थ ही लीड हमारी पूरी तरह से नहीं खुल पाती है, इसके कारण जो है आगे चल करके हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। पर्दा तो एम्ब्लोपिया आपको मैंने बताया है। एम्ब्लोपिया एक तरह से डिसऑर्डर ही है। जब हमारी आईलिड टोटल क्लोज हो जाती है तो वो हमारे इन्फिटी से जो सनलाइट आती है, आर्टिफिशियल लाइट आती है, वो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण जो है सप्रेशन हो जाता है। और कंजेनाइटल अगर बच्चे का है तो जितना जल्दी हो सके आपको इसका जो है सर्जरी ही इलाज है। इसका कोई दवा मेडिसिन से नहीं हो पाता है। इसका सर्जरी, या तो अगर सर्जरी नहीं करा पाते हैं तो एक फ्रेम आता है जो हमको कस बोलते हैं, उसके कारण जो है हमारी पलक को उठाया जाता है। और हाँ, अब आपको जो है लेगोप्थाल्मस के बारे में बता रहे हैं। लोगोप्थाल्मस ये भी डिसऑर्डर में ही आता है, विकार होने के कारण। इसमें भी लीड का ही है। हमारी लीड जो है प्रॉपर जो, इसमें जो है आपको वही कंडीशन है, हमारी लीड प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती। एक आंख तो पूरी हमारी बंद हो जाती है, दूसरी आंख जो है जैसे कम खुली रहती है। तो इसमें आप देखिए, इट इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट क्लोजर ऑफ द आई लिड्स। इसमें भी हमारा इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट का मतलब ही होता है कि वो प्रॉपर तरीके से हमारा जो है लिड क्लोज नहीं है, जिसके कारण हमारी आँख में ड्राइनेस हो सकता है, कार्निया में कोई आगे चल करके परेशानी हो सकती है। तो इसमें कारण क्या है, किस कारण ये होता है, इसमें भी आपको कारण आपको दिखेगा। कॉज्ड बाई, इसमें भी कंजेनाइटल ही होता है, कंजेनाइटल। और एक डिजीज आपको आगे मैं बताऊंगा, एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन का मतलब होता है कि हमारी जो लोअर लीड है ये आउट हो जाती है, आउटसाइड में हो जाती है, जिसके कारण जो है हमारे आंखों में डिस्चार्ज, पानी, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ये सिर्फ जो है ऑपरेशन से ही ठीक हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन है तो आप दवा दे सकते हैं। तो ये डिजीज है जैसे एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन आप जानते होंगे, हमारी जो लीड है ये बाहर की तरफ जो है मुड़ गई है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आँखों में हो सकती है। दूसरा कारण आपका जो है एक्ट्रोपियन हो गया आपका पैरालिसिस। पैरालिसिस, पैरालिसिस के कारण भी जो है हमारी पैरालिसिस कहाँ हो गई, हमने आपको मसल्स के बारे में बताया था। जो हमारी पैरालिसिस ऑफ द ऑर्बिकुलेरिस, जो हमारी मसल्स होती है, आकुली मसल्स, अब ये मसल्स जो है पैरालाइज हो गई, काम ठीक से नहीं करती हैं, जिसके कारण हमारा लोअर लीड और अपर लीड आपस में जो है नहीं जुड़ते हैं, जिसके कारण आगे चल कर के इसमें देखिए आइब्रिजन एंड कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। जब मेरी आँख प्रॉपर तरह से बंद नहीं होगी, हवा के कारण हमारी आंखें सूखने लगती हैं, लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है ये आपको दिक्कत आएगी। इसमें हो सके तो आपको सोते समय मान लीजिए बैंडेज स्लीपिंग टाइम, जब आदमी सोने लगे तब आप उसको कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल करके
बैंडेज कर सकते हैं ताकि हमारी कार्निया ड्राई न हो, और ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी तो अल्सर होगा, अल्सर भी हो जाएगा तो हमारी ओपेसिटीज़ आगे बढ़ेंगी, जिससे आगे चलकर रोशनी में दिक्कत होगी। इसमें एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, आप एक स्टिचिंग लगा करके भी क्लोज कर सकते हैं। आँखों के ऊपर पलक में जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें कभी कभी आप उभरा हुआ सा हार्ड कठोर ऐसे आपने स्वेलिंग जैसा देखा होगा, उसको हम कलेजियन बोलते हैं। हम आपको कलेजियन के बारे में बताते हैं। कलेजियन ये मल्टीपल हो सकता है, अपर एंड लोअर लिड में दोनों में हो सकता है। इज ए क्रोनिक ग्रानुलोमेटस, ये सेल्स में इस तरह की एक विकार हो जाता है जिसके कारण जो है आपको ब्लॉकेज हो जाता है। जो हमारी वो होता है आपका जो है ग्लैंड्स होती है, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द मेबोमेन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स होती है जो टार्सल प्लेट से घिरी हुई रहती है। इसमें जो है कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं जिसके कारण जो है आपको ये कलेजियन दिखाई देगा। इसका कोई ट्रीटमेंट मेडिकल में दवाइयों से नहीं हो पाता है, सिर्फ इसका ऑपरेशन ही इलाज है। और आप ये देखिए कि देयर इज नो पेन, आपको इसमें फ्यू वीक्स कुछ हफ्ते के बाद इसमें पेन नहीं होता। आप टच करेंगे, फील करेंगे तो इसमें जो है पेन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जो आपका कलेजियन है इसमें दर्द नहीं होता है। और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण जो है फैलता है। जैसे मान लीजिए सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण जो है ये फैलता है। इसका उपचार सिर्फ ऑपरेशन है और दवा से ये ठीक नहीं होता। आपको अब हम पलक के ऊपर जो है ब्लेफाइटिस का नाम आपने सुना होगा। ब्लेफाइटिस हमारा जो है जो लीड मार्जिन होता है, लीड मार्जिन के जहाँ पे हमारे आईलेसेस होते हैं वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद जो है आपको ड्राइनेस और पपड़ी जैसे या रूसी जैसे जमा आपको दिखेगा। उसमें जो है आप देखिए ब्लेफाइटिस, आपको मैंने पहले भी बताया था जहाँ पे टिस आ जाए तो आप समझ लीजिए वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। और इन्फ्लामेशन का कारण आपको मालूम है इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के कारण जो है आपको ये दिखेगा। तो ब्लेफाइटिस इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लीड्स मार्जिन, हमारा जो लीड का मार्जिन का मतलब होता है किनारा, किनारे के आसपास जहाँ पे हेयर आईलैसेस होती हैं उसके किनारे किनारे आपको सूजन आपको दिखेगा। और ये जो है कारण क्या है इसका, किस कारण हो जाता है? सबसे पहले कारण तो है आपका पुअर जो है हाइजीन जो होती है, हाइजीनिक जो पुअर हाइजीन मतलब साफ सफाई नहीं है, हम हाथ कहीं भी रख रहे हैं और खुजली कर लिया अपने पलकों पे तो वो इन्फेक्शन वहाँ पे चला गया। और ये ज़्यादातर बैक्टीरिया की वजह से आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरिया में आपको स्टेफिलोकोकस जो है एक तरह से बैक्टीरिया होती है जो इस तरह की जो है हमारे पलकों में इन्फेक्शन फैला देती है। इसी का दूसरा रूप है मेम्बोमाइटिस।
ये भी क्रोनिक हो जाता है। जब इस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रॉपर इलाज नहीं कर पाते, तो इसमें आपको अल्सर जो है छाले की तरह हमारे लीड में, पलक में अब कुछ पीले पीले से फुंसी जैसे भी आपको दिखने लगेगी। तो ये भी क्रोनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है स्टेज पे, तो ये आपको दिखेगा इस तरह का। अब हम आपको एक्ट्रोपियन के बारे में बताते हैं और इंट्रोपियन के बारे में। इंट्रोपियन, इट इज लिड मार्जिन इन वर्ड। हमारा इसमें क्या है, इंट्रोपियन का मतलब अंदर, इन का मतलब अंदर के हिस्से में हमारी जो लोअर लिड है वो टर्न हो जाती है, जिधर हमारा आई बार होता है। आपको मालूम है जब इनवर्ड हो गया हमारी लिड, तो वहाँ पर क्या होता है कि आईलेसेस होती हैं, वो रबिंग करती हैं हमारी जो है आँखों को, जिसके कारण जो है हमारे कार्निया में इरोजन हो सकता है, कार्निया में अल्सर हो सकता है, घाव हो सकता है। इसलिए इसका भी इलाज आपको ऑपरेशन ही है। या तो आप ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं तो आप आईलेसेस को रिमूव कर सकते हैं फॉरसेप्स से। और दूसरा इसी तरह से आपका एक्ट्रोपियन है। एक्ट्रोपियन इसमें भी वही है, इट इज लिड मार्जिन, इसमें आउटवर्ड रहता है। आउटवर्ड में बाहर, हमारी जो लीड होती है बाहर ऐसी हो जाती है, जैसे बंद करने में भी दिक्कत होती। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई पैरालिसिस हो गया आर्बिकुलर मसल्स में, उसके कारण भी जो है वो ऐसे हो जाता है। कभी कभी कंजेनाइटल भी होता है। इसमें जो है सर्जरी कॉस्मेटिक पर्पज से कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो आँखों में डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज होगा, पानी आएगा तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का चांसेस ज़्यादा होगा। अप्लाई कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक आप कोई भी जो है एंटीबायोटिक आप आई ड्रॉप दे सकते हैं, ताकि इन्फेक्शन जो है ना होने पावे। कोई एंटी एलर्जिक भी दे सकते हैं आप, जैसे नीफाजोलिन जैसे आता है, जोलिन आई ड्रॉप आप दे सकते हैं। इसमें जो है आप इतना कर सकते हैं। इसमें सर्जरी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सर्जरी नहीं कर पाते हैं, नहीं करवा पाते हैं, तो आपको कार्निया में अल्सर होने के चांसेस ज़रूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान देना होगा। आपको जो है हमारा जो लीड मार्जिन होता है उसमें आपको मैंने बताया आईलेसिस, कभी कभी उसकी वजह से भी हमारे कार्निया में परेशानी होती है, जिसको हम ट्रैकेसिस बोलते हैं। ये देखिए ट्रैकेसिस, इसका मतलब होता है कि हमारी जो है कुछ आईलेसेस मिस डायरेक्शन हो जाती हैं, जो डायरेक्शन में रहती हैं, एक लाइन में रहती हैं, वो मिस डायरेक्शन के कारण भी जो है हमारी आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जिससे हमारी आईलेसेस है, आईलेसेस आर मिस डायरेक्शन, मिस डायरेक्शन मतलब जो उनका डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन से हट जाती हैं। कभी कभी वो हमारे आँखों के अंदर चली जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कार्निया में अल्सर और घाव, जख्म होने के कारण होता है। जब कभी ये इस तरह का होगा तो एक इरिटेशन होता है, तो हम आँख को रब करते हैं, रबिंग। जब रबिंग होगा तो हमारा जो कॉर्निया है, कॉर्निया अल्सर जो है होने के चांसेस हो जाते हैं। और आपका इसी का दूसरा जो है कंडीशन है डिस्ट्रैकेसिस। ये जो है दूसरा डिस्ट्रैकेसिस, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रैकेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारे आईलेसेस कई संख्या में जो हमारे आईलेसेस होते हैं वो मिस डायरेक्शन हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे कार्निया में ये प्रॉब्लम
हो जाता है इसके भी कारण। और अब आपको मैं स्टाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टाई आप जैसे आपने कलेजियन आपने देखा था, उसमें पेन नहीं होता है। और स्टाई जो है जैसे गांव में आम भाषा में बिलेनी कहते हैं, ये बिलेनी जो है आपको आपकी मेडिकल शब्द है स्टाई। स्टाई इसमें भी इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द जाइज। मैंने आपको अभी बताया था जो ग्लैंड्स होती हैं, जाइज ग्लैंड्स ऑफ द लीड मार्जिन, देयर इज acute pain, swelling, tenderness, आपको इसमें एक्यूट मतलब जब कभी इन्फेक्शन होता है, इसका इन्फेक्शन का सोर्स है हमारी जो आइलेसिस की रूट्स होती हैं, उसके द्वारा जो है इन्फेक्शन हमारे जो है लीड मार्जिन में पहुंचता है। तो जो हमारी ग्लैंड्स होती है, जाइज ग्लैंड है, आपको मैंने पहले ही बताया कि ग्लैंड्स हमारी आईलिड में जाइज है, मोल है, क्रस ग्लैंड्स है, मेमोवंस ग्लैंड्स हैं। ये कई ग्लैंड्स हमारी जो है पलक में रहती हैं। इनका क्या है कि एक तरह से म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, जो एक लिपिड लेयर लैक्रामेल ग्लैंड से जो आंसू आता है उससे मिलकर के एक लिपिड लेयर बनाती हैं, जो हमारे कार्निया को एक तरह से हेल्दी भी बनाती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं संक्रमण से भी। तो ऐसे कंडीशन में आपने पेन होता है, आप देखेंगे वहाँ पे पेन होगा, रेडनेस भी दिखाई देगा और स्वेलिंग दिखाई देगा। इसका जो है ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करिए, हॉट फर्मेंटेशन करा सकते हैं, गर्म पानी से सिकाइए। गर्म पानी से रुई डाल करके सिकाई कर सकते हैं। कुछ तो इसमें जो है जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर, वो भी जो है यूज़ करते हैं, इसमें पानी में डाल करके सिकाई करते हैं। आप ऐसे ही सिकाई करिए तो वो जो है ठीक हो सकता है। इसमें कुछ पेन किलर, इन्फ्लामेशन है तो दर्द होगा तो कुछ एंटीबायोटिक्स आप जो है दे सकते हैं, एंटीबायोटिक ओरल दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है लीड में होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट का रोल नहीं होता है। या तो आप आई ऑइंटमेंट आते हैं उसको आप दे सकते हैं। और पेन किलर जो है एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो आती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स आती हैं वो आप दे सकते हैं। इसमें ये 2-3-4 दिन में या 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, बह जाता है। कभी कभी नहीं हो पाता है तो एक बहुत स्मॉल जो है पिक कर देते हैं, तो जितना भी उसमें जो है इन्फेक्शन हुआ होता है, जो सेल डैमेज हुए रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। 1-2 हफ्ते में इसका रिलीफ। आपको जो है लीड में आपने देखा होगा कुछ ट्यूमर्स दिखाई देते हैं, कुछ लीड में अब नॉर्मलिटीज दिखाई देते हैं, वो आप कैसे पहचानेंगे ये आप देखिए। जैसे मान लीजिए इसमें ट्यूमर हो गया, ट्यूमर ऑफ द लिड्स, हमारे जो है ट्यूमर एक तरह से गांठ कह लीजिए आपको लीड में दिखाई देगी। जैसे जेंथोमा, जेंथोमा आपका जो है जेंथोमा। अब दूसरा आपका जो है जियोमा, और एक जो है न्यूरोफाइब्रोमा, ETC। और भी तरह की आपको जेंथोमा जो है आपको
लीड को जहाँ पे अर्च होता है इस साइड में आपको अपर में लोअर लीड में भी पीला पीला उभरा उभरा स्किन दिखेगा। ये ज़्यादातर देखा गया है कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो या कभी कभी थायराइड बढ़ा रहता है या तो फिर जो है कोई डायबिटीज़ बहुत क्रोनिक हो जाते हैं, ये सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को जो है कुछ कार्डियक या लीवर में इस तरह से कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है ये जेंथोमा आपको यहाँ पे ऐसे लीड है, मान के लिए जैसे ये लीड है, लीड में यहाँ पर इस तरह का आपको पीला पीला दिखेगा। अब कुछ कंजेनाइटल जो है अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जब आदमी पैदा होता है, तो जो आमतौर से आँखें होती हैं वो जो है कुछ ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं जिसके कारण आपको अबनॉर्मलिटीज़ दिखेगी, जिसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, अबनॉर्मलिटी मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो एक आप देखिए क्लोबोमा, क्लोबोमा आप कैसे पहचानेंगे? ये कभी कभी आपको आइरिस में भी देखने को मिल जाएगा, रेटिना में भी देखने को मिल जाएगा और आपके लीड मार्जिन में दिखेगा। जैसे मान लीजिए अब ये आपकी लीड है, मान लीजिए लीड है तो लीड में यहाँ पर जो है थोड़ा सा कटा है, इस तरह का आपको ये ऐसे कटा हुआ नजर आएगा, तो इसको जो है हम क्लोबोमा बोलते हैं, क्लोबोमा कहते हैं। और ये बाई बर्थ ही होता है। या तो दूसरा जो आपका इपिकैंथस जो होता है, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे जो जन्म लेते हैं तो जो आपकी जहाँ पे पंटम होता है वहाँ पर जो है बहुत चौड़े तरह का हो जाता है उनको, तो ये भी डिजीज आपको इपिकैंथस में दिख जाएगी। ये अबनॉर्मलिटीज होता है। जैसे कभी कभी आप फिर देखिए नेपालियों को नाक चौड़ा चौड़ा रहता है, तो जिसके कारण जो है ये हमारी, जैसे ये तो आपको नॉर्मल हो गया जैसे ऐसे बना हमारा, और इसमें क्या है ये ऐसे जो है इतना चौड़ा जो है आँखें मान लीजिए रहती हैं, जिसके कारण जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा सिक्रेशन होता है या टीयर फ्लो होता है वो ठीक से अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि पंटम इतना चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो है ये हमारी पानी आने की शिकायत भी आ जाती है। मैंने जो डिसऑर्डर्स है, डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया जो अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, विकार हो जाता है, और कुछ ट्यूमर के बारे में, कुछ डिजीज़ के बारे में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक्स, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।